गोविंद, जब मैं बच्चा था तो उन दिनों की एक याद है मेरे पास, जब पिताजी से हमने सुना कि गांधी जी की हत्या कर दी गई है। लेकिन आज लगभग 70 सालों के बाद भी वो हमारे बीच है, जिंदा गांधी जी। और वो इसलिए कि कोई भी आदमी किसी को मार सकता है लेकिन उसकी सोच को नहीं मार सकता। और उसी सोच की वजह से हम आप जैसे नेता को एक संभावना की तरह पा रहे हैं। संभावना। आज की राजनीति को लेकर के आप लोगों की जो चिंताएं हैं उन्हें मैं बहुत गौर से सुनता हूं। और आने वाले वर्षों में हमारा जो कामकाज है उसका हिसाब आने वाले वर्षों में मिल पाएगा आपको। हमने अपनी पारी किसी भी तरह से खेली हो, लेकिन कमान हमेशा जनता के हाथों में रही है। मी फक्त एवढंच सांगतो, खूप घाई करताय तुम्ही। घाई राजनीति में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्या साहब, मुझे तो लगता है कि इंतजार करते करते मैंने कुछ ज्यादा ही देर कर दी। एक अच्छे नेता की अपनी भाषा होती है, दूसरों की जबान में। अरे ये आप बोल रहे हैं जिन्होंने इस राज्य के नेताओं के नाम पे सिर्फ तोते दिए हैं, पोपट, जो वही भाषा बोलते हैं जो आप उनको सिखाते हैं। तो मेरी आपसे यही सलाह है कि आप समाज के लिए काम करें। हाँ बाबा। दूसरों के स्वार्थ के लिए नहीं। साहब साहब साहब, मुझे आपके सलाह की जरूरत नहीं है। चला सर, नमस्कार। नमस्कार। चर्बी चढ़ गई देश पांडे को। साले की हिम्मत कैसी हुई सरकार के सामने ऐसी बात करने की? मीडिया नहीं होता ना, जिंदा गाड़ देता साले को। शिवाजी सही कह रहे हैं सरकार। आज मुंह पर बदतमीजी करके गया, कौन जाने कल क्या करेगा। सरकार, ये वक्त ज्यादा सोचने का नहीं है। हमें देश पांडे को जान से मार देना चाहिए। हम कोई खूनी नहीं है, जो कोई भी हमारे खिलाफ बोलेगा उसे हम मरवा देंगे। नहीं, हमारी जो सोच है, हमारे जो विचार है, वो हमारा प्रजातांत्रिक अधिकार है। प्रजातंत्र में हर एक को अलग अलग तरीके से सोचने का हक है। उस हक का हमें सम्मान करना चाहिए। देश पांडे सोचता है कि वह सही है, लेकिन अंत में सही वो होता है जो समाज के लिए, जनता के लिए सही हो। देश पांडे को कुछ नहीं होना चाहिए। अनुज, जिस बेरहमी से तुम्हारे पापा श्री राम को सरकार ने मारा है, मैं समझ सकता हूँ तुम कितना तड़प रही हो उस सरकार को मारने को। और ये भी सच है कि अगर हमने इस सरकार को तबाह नहीं किया तो वो हमें कर देगा। जैसे तुम्हारे पापा श्री राम, वैसा ही मुझे मत समझो।
तुम्हें कैसे भी करके सरकार के घर में घुसना पड़ेगा और अंदर से ही उसे खत्म करना पड़ेगा। सरकार नहीं चाहते कि मैं कहीं भी बाहर अकेला निकलूं। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। हाँ तो ठीक है ना, तुम मत निकलना बाहर, मैं आ जाऊंगी तुमसे घर पर मिलने, और शायद सरकार से भी मिल सकूंगी। मैं आऊंगा तुमसे मिलने। वैसे भी अभी सब टेंशन में है, और तुम्हें लेके सही वक्त पे तुम्हें मिलवाऊंगा सरकार से। ओके? क्या आदमी है नागरे, देखने में एकदम संत की तरह से है, पॉलिटिक्स का मास्टरमाइंड। जब तक ये नहीं हटेगा हमारा रास्ता साफ नहीं होगा। एक भी प्रोजेक्ट के पीछे खून के धब्बे नहीं। गोविंद, ये आदमी तब तक नहीं हारेगा जब तक जनता उसकी तरफ है। उसके दोनों बेटों के मरने के बाद उसमें और भी गुस्सा भर गया है, जिद्दी और सनकी हो गया है वो। इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में डर लगता है रे। कुछ नहीं होगा, मुझसे टकराने की हिम्मत नहीं करेगा है। क्योंकि अगर मुझे कुछ हुआ तो सीधा शक नागरे पे जाएगा। आई वो मेरी हिफाजत करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसका पोता शिवाजी आया है। सरकार की बुझती लौ में जान आ गई है। आई शिवाजी जवान है, मुझे डर है कि वो शिवाजी को मेरे खिलाफ पॉलिटिकल हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा। वो हम होने नहीं देंगे। वैसे मैं कुछ और सुन रहा हूं। सरकार के घर में सब कुछ ठीक नहीं है। वहां खुद एक पावर गेम शुरू हो गया है। जब से शिवाजी आया है गोकुल को बहुत खटक रहा है कि अब सरकार का वारिस शिवाजी होगा। और गोकुल का सपना है सरकार के बाद खुद सरकार बनने का। जब हम समंदर के किनारे खड़े होते हैं तो आधी हुई लहर हमको बहुत रोमांच देती है, लेकिन जब वही लहर वापस जाती है तो पैर के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी लेके चली जाती है। हम जानते हैं गांधी जी कि हम डूबेंगे नहीं, लेकिन जब पैर के नीचे से मिट्टी खिसकती है आई तो थोड़ा डर तो लगता है कि हम डूब सकते हैं। और इस लहर का नाम गांधी जी पावर है, जिसे आते हुए तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जाते हुए आई थोड़ा डर भी देती है। और जो इस लहर पे खेल जाए बस उसी को पॉलिटिशियन कहते हैं। और अभी गोकुल नाम की ये लहर गांधी जी समुंदर में वापस जा रही है। बस हमको अचानक पीछे से जाके इसको बस धक्का देना चाहिए। ऐसे पीछे से जाओ और पीछे से जाओ।
सर, हम सब के पास गन्स हैं, लेकिन हमको सिर्फ आपसे बात करनी है। इसको मारना पड़ा इसलिए कि गांधी साहब नहीं चाहते कि इस मीटिंग के बारे में कोई और जाने। हम सरकार को मारने का डिसीजन ले चुके हैं। कब, कहां और कैसे, ये डिसाइड करना बाकी है। तुम्हें ये बताने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जानते हो कि हमारा प्रोजेक्ट ना होने देने की वजह से सरकार हमारे दुश्मन है। अब लाखों लोग अगर सरकार के फैंस हैं तो 100-150 तो दुश्मन भी होंगे जो उनको मारना चाहते होंगे। हम वो 150 में से सिर्फ एक। और हमें ये भी पता है कि शिवाजी और तुम्हारी कुछ खास बनती नहीं है। सरकार गए तो शिवाजी सरकार बनेगा। और तू और तेरा वो गूंगा पार्टनर रमन उसके नीचे नौकर बनकर रह जाओगे। अगर वो तुम लोगों को रहने दिया तो मेरी एडवाइस ये है कि इससे पहले कि सरकार मर जाए तुम हमारा साथ दो, क्योंकि उसके बाद तो हमको तुम्हारी जरूरत होगी नहीं। अगर पहले से ही तुमने हमारा साथ दिया तो सरकार के बाद हम तुमको सरकार बना देंगे। वो इसलिए क्योंकि हमको उस पोजीशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको उस आदमी से प्रॉब्लम है जो इस वक्त उस पोजीशन पर बैठा है, सरकार।